नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। हम इकाई 8 में जो हिंदी नाटक हैं वो कर रहे हैं। आज हम भाग 7 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सिंदूर की होली, जिसके नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो हम देखते हैं इसकी सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। तो देखते हैं कि इसमें जो रचना काल है इस नाटक का वो है 1934 ईस्वी, और इसके जो अंक हैं वो 3 हैं, और तीनों अंकों में दृश्य स्थल जो है वो एक ही है, डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल के बंगले की बैठक। यानी कि दृश्य जो है इन्हीं के घर का दिखाया गया है, मुरारी लाल जी के, जो कि एक डिप्टी कलेक्टर इसमें दिखाए गए हैं। तीनों दृश्यों का जो समय है वो अलग अलग है। पहला दृश्य जो है वो 9 बजे का है सुबह का, और दूसरा दृश्य संध्या काल यानी कि शाम के समय का, और तीसरा दृश्य जो है रात के 10 बजे का है। तो स्थल जो है इधर उधर कहीं भी नहीं है, एक ही स्थल है, एक ही घर है, उसी के दृश्य हैं, और उस दृश्यों में ही पूरा ये नाटक समाया हुआ है। फिर नाटक के जो कथानक की अवधि है वो लगभग 12 घंटे की है। सुबह 9-10 बजे से लेकर रात के 9-10 बजे तक का ये पूरा नाटक है इसमें जो दिखाया गया है यहाँ पर। फिर वर्षा काल का यह दिन है। तो ये जो कह सकते हैं हम, जो तथ्य हैं छोटे छोटे इसके बारे में, नाटक के बारे में, वो दिए गए हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का अगर हम देखें तो पहला नाटक उनका सन्यासी रहा है, जो कि 1929 ईस्वी में जिसका रचना काल है। तो बहुत सारे लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने सामाजिक समस्या प्रधान नाटक लिखे, जिसमें से पहला उनका सन्यासी है नाटक, दूसरा राक्षस का मंदिर यानी 1931 ईस्वी, तीसरा जो है उनका मुक्ति का रहस्य है, उसके बाद राजयोग है 1933 ईस्वी, उसके बाद पांचवा जो है सिंदूर की होली है 1934, और छठा जो है वो आधी रात है 1936 ईस्वी। तो इस प्रकार से जो है 6 नाटक सामाजिक समस्याओं को लेकर जो है रचित हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी द्वारा। तो ये कुछ तथ्य थे। उसके बाद इसके अगर हम पात्र देखें तो सिंदूर की होली में जो पात्र हैं वो 9 मुख्य पात्र हैं, बाकी कुछ अन्य जन हैं। तो जिसमें से 7 जो हैं वो पुरुष पात्र हैं और 2 ही स्त्री पात्र हैं। पुरुष पात्रों में रजनीकांत है, मनोज शंकर है, मुरारी लाल है, माहिर अली है, भगवंत सिंह है, हरनंदन सिंह है और डॉक्टर है। स्त्री पात्र में 2 ही हैं, चंद्रकला और मनोरमा, जिनकी उम्र में मात्र 2 वर्ष का ही अंतर है। तो ये पात्र जो है मुख्य पात्र है सिंदूर की होली नाटक के। सिंदूर की होली की जब हम भूमिका देखते हैं, प्राकथन की बात करते हैं, तो वो राम प्रसाद त्रिपाठी जी ने 20 अप्रैल 1934 ईस्वी में लिखी थी। हिंदी में समस्या नाटक के जो आधुनिक जन्मदाता माने जाते हैं वो यही लक्ष्मी नारायण मिश्र जी माने जाते हैं, क्योंकि समस्याओं को लेकर जो है आधुनिक जो जगत है उसकी समस्याओं को लेकर जो नाटक लिखे हैं वो इन्होंने ही लिखे हैं, इसलिए उनके आधुनिक जन्मदाता इन्हीं को माना जाता है। समस्या नाटक जो होता है, क्या होता है कि इसमें किसी विशेष परिस्थिति या पात्र योजना के माध्यम से किसी समस्या का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। समस्या नाटककार जो होते हैं उनका उद्देश्य युग और जीवन की विभीषिकाओं, अंतर विरोधों के प्रति पाठक या दर्शक की वितृष्णा को उद्बुद्ध करना होता है। यानी कि कोई भी समस्या है, पात्रों के माध्यम से परिस्थिति को जनित करके उसका प्रस्तुतिकरण करना होता है इस नाटक में। और उनका उद्देश्य क्या होता है कि अपने जो उस समय में जो जीवन चल रहा होता है, जो समय चल रहा होता है, वहाँ पे जो अंतर विरोध है, जो समस्याएं हैं, जो विभीषिकाएं हैं, उनके द्वारा जो है दर्शक को उससे जोड़ना होता है, कि दर्शक स्वयं भी ये पाए कि हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं वो इसमें जो है चित्रित की गई हैं। तो इस प्रकार समस्या नाटक होते हैं ये। तो उसी में से एक समस्या नाटक है ये सिंदूर की होली। समस्या नाटककार कौन कौन रहे हैं? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी, उपेंद्र नाथ अश्क, सेठ गोविंद दास, भगवती चरण वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, हरि कृष्ण प्रेमी, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण लाल और पृथ्वीनाथ शर्मा। तो ये मुख्य मुख्य समस्या नाटककार, और इनके अलावा भी और हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं प्रमुख पात्र जो हैं इस नाटक के, उसका परिचय क्या है, उनका वैशिष्ट्य क्या है। तो सबसे पहला पात्र जो है वो मुरारी लाल का पात्र है इसमें, जो कि एक डिप्टी कलेक्टर हैं। इसमें 40 वर्ष उनकी उम्र है, और वो माहिर अली के माध्यम से जो है रिश्वत लेने वाले हैं। तो एक रिश्वतखोर व्यक्ति का चरित्र मुरारी लाल के माध्यम से हमें नज़र आता है। स्वस्थ शरीर है, इसमें घने बाल हैं, उनके दाढ़ी मूछ बनी हुई है, जैसे कि इस नाटक में चित्रित किया गया है उनको, कि कमीज़, चौड़ी मुहरी का पजामा और पंजाबी जूता पहने हैं, और पूर्ण युवा लगते हैं। रिश्वत लेने पर जो है हमेशा चिंता में घुले रहना। अब जो गलत काम करेगा उसको डर तो कहीं ना कहीं लगेगा ही। 40,000 रुपये रिश्वत लेकर रजनीकांत को देने की इच्छा रहती है। पहले 10,000 रुपये लेते हैं, उसके बाद ये और जो है
इच्छा करते हैं कि इनको और पैसे मिल जाए। तो किस प्रकार से, वो मैं नाटक की जब आपको कथा वस्तु बताऊंगी तब समझ में आएगा। दूसरा पात्र जो इसमें है वो चंद्रकला का पात्र है, जो कि एक स्त्री पात्र है और इन्हीं मुरारी लाल की जो है बेटी है और नाटक की जो है प्रमुख पात्रा है, हम कह सकते हैं, जिसके इर्द गिर्द, या हम कहें नाटक का जो नाम है वो चंद्रकला की वजह से ही नाम है सिंदूर की होली। आयु जो है वो 20 वर्ष है, पिता की एकमात्र संतान है, पढ़ी लिखी है, शिक्षिता है और रजनीकांत के प्रति आकर्षित है, कह सकते हैं रजनीकांत की प्रेमिका है, रजनीकांत से प्रेम करती है, उन्मुक्त और स्वच्छंद प्रेम की चाहत है, स्वयं को विधवा मानने वाली है अंत में जब हम नाटक का अंत देखेंगे, और दलित भारतीय नारी के प्रति विद्रोह करने वाली बुद्धिवादी नारी है, भावुकता के कारण निराशा में पड़ जाती हैं, ये अपने वैधव्य को अमर बनाने की इच्छुक हैं, स्त्री को मुक्ति का प्रयास स्वयं करना होगा ऐसी मान्यता है इनकी, और विवाह के अवसर पर वेद मंत्र और शंख ध्वनि यानी कि जो भी संस्कार होते हैं उनको अर्थहीन मानने वाली है ये पात्रा यानी कि चंद्रकला। तीसरा पात्र आता है मनोरमा का। मनोरमा जो है चंद्रकला से मात्र 2 वर्ष ही कम है इनकी आयु, दुबला शरीर है, 8 वर्ष में विवाह हुआ था इनका जब छोटे से बच्चा थी एक, और 10 वर्ष में ही 2 साल बाद ही ये विधवा हो गई। और जो है अगर हम देखें तो इनका जो शारीरिक वृतांत है, इसमें आंखें नितांत चंचल हैं, शरीर का रंग बिल्कुल पछाई चंपे का है, स्पष्टवादिता जो है इनके व्यवहार का गुण है, जिसके कारण ये अपने व्यक्तिगत भावों को व्यक्त करने में हिचकती नहीं है। मुरारी लाल और मनोज शंकर की वासना की कटु आलोचक हैं, बड़ी ही निर्भीक है, डरती नहीं है किसी से, सामाजिक कुरीतियों के प्रति जो है अपने आधुनिक सुधारों की कटु आलोचना करती हैं, विधवा विवाह करने के अपेक्षा वे विधवा रहना ज़्यादा श्रेष्ठ मानती हैं। उनकी मान्यता है कि पुरुष नारी के लिए समस्या है और नारी पुरुष के लिए, पुरुष का सबसे बड़ा रोग ही स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग पुरुष है, यह रोग मनुष्यता के विकास का है। तो इस प्रकार से मनोरमा के चरित्र में 2 विरोधी भावनाओं का सामंजस्य मिलता है। एक तो वह मुरारी लाल के वासना युक्त प्रेम प्रस्ताव को ठोकर मारती है। मुरारी लाल कौन, जो कि 40 वर्ष का है और चंद्रकला का पिता है। और दूसरी बात, ये मनोज से आत्मीयता रखकर उसे दूल्हा नहीं बनाना चाहती परंतु प्रेमी बनाना चाहती हैं। कहती हैं कि मनोज को भी विधुर बनना पड़ेगा क्योंकि मैं विधवा हूँ, इसलिए तो मैं विधवा हूँ, तुम्हें विधुर होना होगा। तो इस प्रकार का चरित्र दिखाया गया है इसमें मनोरमा का। उसके बाद हम चौथा देखते हैं पात्र मनोज शंकर का पात्र, जो कि मुरारी लाल के मित्र का लड़का है और मनोरमा के प्रति प्यार जो है उसका झलकता इसमें नजर आता है हमें। आधुनिक युग का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है ये। पिता की हत्या हो गई थी इसकी जब वह 12 वर्ष का था, लेकिन यह रहस्य इसे आज तक पता नहीं चला है कि इसकी पिता की हत्या किसने की। प्रेम में विवाह या समाज का कोई बंधन नहीं स्वीकार करने वाला चरित्र है ये, और इसका जीवन जो है मनोज शंकर का निराशा, हताशा और असफलताओं की कहानी है। परास्त होकर भी जो है चंद्रकला का प्रेम जो है जीत नहीं पाता। ये शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला चरित्र है ये मनोज शंकर। यानी कि जो हमने शुरू में 40 वर्ष वाला पात्र पढ़ा है, जो इसमें मुरारी लाल का डिप्टी कलेक्टर जो आपको यहाँ नजर आ रहा है नंबर 1 पे, उसी के जो मित्र है उसका जो बेटा है वो मनोज शंकर पात्र है इसमें। 5वां देखते हैं माहिर अली पात्र जो है, जो कि डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल जो है उसी का पुराना मुंशी है वो, और मोटे आसामियों को फंसाना और उनसे मोटी रकम अपना अधिकारी कौन, जो कि मुरारी लाल है, उसके लिए वसूलना मुख्य कार्य है इसका माहिर अली का। भगवंत सिंह को फंसाकर ये पहले 10,000 रुपये उससे वसूलता है। और मनोज शंकर जो कि इनके मित्र का बेटा है मुरारी लाल के, उसको जो है ये पिता की रहस्यमय मृत्यु का जो सारी बात जो है यह बता देता है। माहिर अली द्वारा अपने मन के रहस्यों को व्यक्त करके जो है वो अपने परम शांति का अनुभव करता है। तो ये माहिर अली ऐसा पात्र है। फिर आता है उसके बाद भगवंत, जो 6ठे नंबर का पात्र है, जो कि पहले मजिस्ट्रेट था परंतु अब उसे राय साहब कहा जाता है। मुरारी लाल की दृष्टि में सबसे जालिम व्यक्ति है जो लाखों रुपए रैयत को लूटकर जमा करता है। रजनीकांत के बाप को मरे 1 साल हो गए हैं और राय साहब जो है रजनीकांत का हक भी हड़पना चाहता है। भगवंत सिंह जो है, जिस पात्र की हम बात कर रहे हैं, वो रजनीकांत के विषय में मुरारी लाल से कहता है कि उसके कारण मेरी इज्जत बिगड़ गई, हल्की हुकूमत सब बंद है, अब या तो वह नहीं या मैं नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जो इस रजनीकांत जो पात्र है इस नाटक का, उसका दुश्मन हम बोल सकते हैं भगवंत सिंह को। उसके बाद अगला पात्र आता है रजनीकांत। अब ये रजनीकांत कौन है, ये रमापति का पुत्र है, इनके पिता का नाम रमापति है, जो कि मुरारी लाल जो 40 वर्ष का हमने पहला पात्र पढ़ा है उसका जो मित्र था जिसकी हत्या कर दी गई। रजनीकांत 17-18 वर्षीय युवक है, हरनंदन का भतीजा है
नहीं सॉरी, इसमें रजनीकांत जो है उसका पुत्र रमापति जो है अलग है, वो मुरारी लाल का पुत्र जो है वो तो मनोज शंकर था। तो ये रजनीकांत एक और लड़का है जो कि रमापति का पुत्र है, 17-18 वर्षीय युवक है जो कि हरनंदन का भतीजा है, जिसे भगवंत जो है हरनंदन के हाथों ही मरवा देता है। और हरनंदन सिंह जो है रजनीकांत पर आवारा होने, गांजा पीने, लगानबंदी करने व बाजारों में कपड़े की होली जलाने का झूठा आरोप मुरारी लाल के समक्ष लगाता है। और मेन बात तो हम कहें चंद्रकला का प्रेमी है, जो कि मुरारी लाल की बेटी है चंद्रकला। तो डिप्टी कलेक्टर की बेटी है ये, और रजनीकांत उससे प्रेम कर बैठा है, तो वैसे ही दुश्मन हो गया मुरारी लाल का। तो ये वो वाला पात्र है रजनीकांत। उसके बाद एक अगला पात्र और आता है इसमें, 8वां पात्र, जो कि डॉक्टर है, जो कि रजनीकांत जब उसकी मृत्यु हो जाती है, जो कि चंद्रकला का प्रेमी है, उसके बाद मानसिक रूप से बीमार हो जाती है चंद्रकला, उसकी चिकित्सा करने वाला डॉक्टर है ये। बस इतनी सी बात है, और ज़्यादा बड़ा इस पात्र का काम भी नहीं है इस नाटक में। उसके बाद 9वां पात्र आता है हरनंदन सिंह, जो कि भगवंत सिंह का विश्वास पात्र व्यक्ति है, रजनीकांत का चाचा है और उसके दिवंगत बाप का ममेरा भाई है। तो कह सकते हैं कि रजनीकांत का जो बाप है उसका कज़न ब्रदर है, आप समझ लीजिए हरनंदन सिंह। और इसी के हाथों भगवंत सिंह जो है रजनीकांत को मरवा देता है, और उस बात को छुपाने के लिए पैसे दिए जाते हैं मुरारी लाल को, जो कि डिप्टी कलेक्टर है। तो ये पूरा पात्र की जो हम कह सकते हैं सारे पात्र हैं ये इस नाटक के। अब हम देखते हैं कि इस नाटक का उद्देश्य क्या है। तो इसमें नारी के चिरंतन शाश्वत समस्या को वाणी दी गई है। और क्योंकि इसमें जो है एक पात्र जो हमें नज़र आया है, चंद्रकला की जो सहेली है, हम कह सकते हैं मनोरमा, जो कि पहले से ही विधवा है, और चंद्रकला जिससे प्रेम करती है रजनीकांत, उसको तो वैसे ही मरवा दिया जाता है। तो वह भी स्वयं अपने आप को विधवा मानने लग जाती है, क्योंकि वह अंत में जो है रजनीकांत के हाथ से जब अस्पताल में उससे मिलने जाती है, जब वो मरणावस्था में होता है, मरने वाला होता है, उसी समय चंद्रकला जो है उसके हाथों से अपनी मांग में सिंदूर भरवा लेती है। तो इस प्रकार से चंद्रकला अपने आप को सुहागन ही मानती है, लेकिन रजनीकांत के मरने पर जो है वो अपने आप को विधवा मानने लग जाती है। तो हम देखें तो चंद्रकला जो है मुरारी लाल की एकमात्र पुत्री है, जो स्वच्छंद और उन्मुक्त प्रेम की पक्षधर है। उसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, यानी कि प्रथम दृष्टि में ही उसे रजनीकांत से प्रेम हो जाता है, और यह जानते हुए भी कि वह विवाहित है, वह उसे इस कदर चाहती है कि सच्चे मन और आत्मा से उसके प्रति समर्पित होकर नाटक के अंत में मरणासन रजनीकांत के मृतपाय अंगुलियों से अपनी मांग जो है भर लेती है। रजनीकांत जो है हमें प्रत्यक्ष रूप से इस नाटक में कहीं नज़र नहीं आता, किंतु नाटक की जो मूल समस्या है और मनोद्वंद है, जिसके कारण सिंदूर की होली खेली गई है, सिंदूर मांग में भरवाया गया, उसका आधार यही पात्र है रजनीकांत। इस प्रकार सिंदूर की होली नाटक में जो है सामाजिक लांछन व चिरंतन नारित्व से संबंधित प्रेम समस्या को उभारना जो है वो नाटककार का मुख्य उद्देश्य रहा है। मनोरमा का जो चरित्र दिखाया गया, चंद्रकला से जो 2 वर्ष ही छोटी है, उसके माध्यम से विधवा विवाह की समस्या का विश्लेषण किया गया। मनोरमा और चंद्रकला की जब आपसी बातचीत होती है, तब इस समस्या के ऊपर बहुत सारी बातचीत इस नाटक में की गई है। इस नाटक में काम संवेग की समस्या को भी प्रकट किया गया है, उसका उद्देश्य भी एक रहा है। जो कि पहला पात्र हमारा मुरारी लाल हमें डिप्टी कलेक्टर नज़र आता है, वो अपने से लगभग 20 वर्ष हम कह सकते हैं, बल्कि 22 वर्ष छोटी उम्र की लड़की जो है, जो मनोरमा है चंद्रकला की, उसकी बेटी की सहेली कह सकते हैं, उसके प्रति जो है वासना युक्त प्रेम जो है भरकर रखता है अपने मन में, जिसको कि मनोरमा जानती है वो कि उसके पिता की जो है भावनाएं उसके प्रति अच्छी नहीं है। तो ये काम संवेग की समस्या, वासना युक्त प्रेम की समस्या को भी इस नाटक में प्रकट करना इस नाटक का एक उद्देश्य रहा है। अब देखिए इन पात्रों को बिल्कुल मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू आपको दिखाया है। यहाँ पे सबसे पहला देखिए, बिल्कुल बीच से ही पहला पात्र शुरू करते हैं। मुरारी लाल का पात्र जो है यहीं से शुरुआत करते हैं, जो कि एक 40 वर्ष का पात्र है, जो कि एक डिप्टी कलेक्टर पात्र है। उसकी जो बेटी है हम नीचे देखते हैं दूसरे नंबर पे, वो चंद्रकला है, जिसकी उम्र जो है 20 वर्ष है। तीसरा पात्र हम देखते हैं उसकी मनोरमा जो है उसकी सहेली, जो कि एक विधवा है, जिसकी 8 वर्ष की उम्र में विवाह हुआ था, परंतु 10 वर्ष में वह विधवा हो गई थी। तो सहेली का नाम जो है मनोरमा है। तो यहाँ से हम पात्र हमें समझ में आ रहे हैं। फिर हम देखें उसके बाद पात्र, तो मुरारी लाल का ही जो मित्र का पुत्र है वो है मनोज शंकर, जिसको कि ये बात नहीं पता कि उसके पिता की हत्या किसने करवाई, जबकि करवाई उसके पापा के दोस्त ने करवाई होती है, मुरारी लाल ने। मित्र का पुत्र है, अंत में उसे पता चल जाता है। पांचवा जो माहिर अली पात्र है, वो इस मुरारी लाल का पुराना मुंशी है, वो ही
मनोज शंकर को उसके पिता की मृत्यु का राज बता देता है अंत में, नाटक के अंत में। तो मनोज शंकर को पता चल जाता है कि जो व्यक्ति मुरारी लाल मेरी ज़िंदगी भर मेरे पापा के दोस्त होने का दावा करता रहा और मुझे मदद करता रहा, ज़िंदगी में पैसे भेजता रहा, मेरी पढ़ाई का भार उठाया, उसी ने मेरे पिता की हत्या की है। उसके बाद एक पात्र और आता है जो है 6 नंबर पे, भगवंत सिंह, जो कि जिसे अब राय साहब कहा जाता है, जो कि 10,000 की वसूली करता है मुरारी लाल इससे। उसके बाद एक पात्र और आता है रजनीकांत, जो है वो रमापति का पुत्र है, जो कि चंद्रकला का प्रेमी है, जिसकी हत्या करवा दी जाती है हरनंदन सिंह के हाथों, जो कि उसका हरनंदन सिंह का भतीजा लगता है रजनीकांत। तो ये वाला पात्र भी आपको समझ में आ जाएगा। हरनंदन सिंह जो है भगवंत सिंह के मामा का लड़का है। तो भगवंत सिंह, हरनंदन सिंह और रजनीकांत तीनों हम कह सकते हैं आपस में ये है जुड़े हुए हैं। चंद्रकला का प्रेमी रजनीकांत है, चंद्रकला के पिता जो हैं वो मुरारी लाल है, मुरारी लाल का पुराना मुंशी माहिर अली है, चंद्रकला की सहेली मनोरमा है। और जो चंद्रकला जब मानसिक अवसाद में चली जाती है रजनीकांत की मृत्यु के बाद, उसके बाद उसकी चिकित्सा करने वाला चिकित्सक है वो डॉक्टर है। और अगर हम ऊपर एक और पात्र देखें तो मुरारी लाल का जो ऊपर हमें नजर आ रहा है पात्र मनोज शंकर, जो कि उसके मित्र का पुत्र है। मुरारी लाल ने ही मनोज शंकर के पिता की हत्या की थी। तो इस प्रकार से ये सारे पात्र जो हैं हमें एक फ्लो चार्ट के माध्यम से इस नाटक के नज़र आ जाते हैं। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इस जो है नाटक के पात्र भी याद हो जाएंगे। अब उसके बाद कथा वस्तु देखते हैं। इस नाटक की कथा वस्तु क्या है। 3 अंकों में यह नाटक जो है वो समाप्त हो जाता है। तो पहले अंक से शुरुआत करते हैं। सुबह का टाइम है, यानी कि सुबह से शुरुआत होती है इस नाटक की 9:30 बजे की, कि जो डिप्टी कलेक्टर हैं इसमें मुरारी लाल जो है वो अपने बरामदे का उनका दृश्य है। उस दृश्य में जो है मुरारी लाल जो है 40 वर्ष के हैं, ये सबको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है मुंशी माहिर अली ने इंगित किया कि भगवंत सिंह अपने भतीजे जो है हरनंदन सिंह के साथ आ रहे हैं। इससे पहले जो है मुरारी लाल की पुत्री जो होती है वो चंद्रकला भी आ जाती है और बताती है कि लखनऊ से मनोज की चिट्ठी आई थी, उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, क्योंकि जो है जो मित्र का पुत्र है उसकी जो सारा खर्चे का वहन है वो मनोज शंकर की जो खर्चे का वहन है वो मुरारी लाल ही उठा रहा है। आप कह सकते हैं कि अपने गलत कर्मों पर पर्दा डालने के लिए मुरारी लाल ये काम कर रहे हैं। तो चंद्रकला उदास है, उसका चेहरा उतरा हुआ है, भीतर ही भीतर उसको रजनीकांत के विरुद्ध पिता द्वारा घूस लेने की बात जो है मालूम हो जाती है, क्योंकि रजनीकांत से प्रेम करती है चंद्रकला और उसके विरुद्ध ही उसके पिता मुरारी लाल जो है वो घूस ले लेते हैं भगवंत सिंह के माध्यम से। तो भगवंत सिंह जो है उनके भतीजे हरनंदन सिंह आकर जो है मुंशी माहिर अली से मिलते हैं और साहब के बारे में पूछते हैं। तो उसके बाद जो है तो जो पैसे जो है वो पकड़ता है, हम कह सकते हैं माहिर अली 10,000 रुपये लाता है वो, और 500 रुपये माहिर अली के लिए लेकर आता है भगवंत सिंह। तो भगवंत व हरनंदन जो है वो 10,000 रुपये मुरारी लाल के लिए और 500 रुपये जो है माहिर अली जो उसका मुंशी है उसको दे देते हैं। मुरारी लाल और भगवंत सिंह जो है उनकी अकेले में बातचीत होती है और काफ़ी सारी बातचीत होती है। उसके बाद जो है पहले तो जब मुरारी लाल आता है उससे पहले तो भगवंत सिंह और हरनंदन सिंह जो है काफ़ी दोनों रजनीकांत की बुराई करते हैं आपस में। हरनंदन सिंह को डिप्टी कलेक्टर से बात करने में मदद के लिए भगवंत सिंह को लेकर आए हैं साथ में। इस प्रकार से जो है मुरारी लाल जो होता है हरनंदन को हटाकर फिर भगवंत सिंह से जो है अकेले में बातचीत करते हैं। बातचीत में कहते हैं, मुरारी लाल कहते हैं उसको हरनंदन को कि आप परेशान ना हो, मैं उसे समझाकर ठीक कर दूंगा। तो मुरारी लाल जो होता है वो चौंक पड़ता है और पूछता है आपको क्या हो गया, जो डिप्टी कलेक्टर है। तो भगवंत सिंह हाँफने लगता है और वो बात को बता देता है कि जो है रजनीकांत को मारने के लिए भेजा हुआ है, अब तक तो उसे मार भी दिया होगा। मुरारी लाल यहाँ पर डर जाता है कि उसको क्यों मारने के लिए भेजा, उसको सिर्फ डरा देते तो भी काम चल जाता। तो इस प्रकार से मुरारी लाल क्रोध में होता है और भगवंत सिंह जो होता है वो चला जाता है। माहिर अली सूचना लेकर आता है इतने में कि खाना तैयार है, तो लेकिन वो खाना खाने से मना कर देता है। तो चंद्रकला जो है इसमें जो हमने सारे पॉइंट्स पढ़े हैं कि मुरारी लाल और भगवंत सिंह के अकेले में बात होती है। फिर चंद्रकला भी ये जान जाती है कि रजनीकांत को मारा गया है। और इतने में जो है जब वो खाना खाने के लिए मना कर देता है तो इतने जो है मनोरमा द्वारा रजनीकांत का चित्र लिए प्रवेश करती है। मनोरमा जो कि चंद्रकला से 2 वर्ष की कम है उम्र में, वो रजनीकांत का चित्र लिए हाथ में लेकर आती है और वो बातचीत शुरू करती है चंद्रकला से। तो मनोरमा और चंद्रकला की बातचीत यहाँ पर शुरू होती है। चंद्रकला चित्र को देखती है और
दुखी होती है कि अब तो व्यर्थ है, शायद वह संसार में भी नहीं रहा होगा, क्योंकि उसको पता चल गया है कि उसके रजनीकांत की जो है वो मृत्यु करवाने के लिए जो है मेरे पिता ने घूस ली है। तो मनोरमा भी एकदम झटके में आ जाती है कि हाय, उसका मूल्य केवल 10,000 रुपये है, क्योंकि 10,000 रुपये की रिश्वत ली है मुरारी लाल ने भगवंत सिंह और हरनंदन सिंह के हाथों। चंद्रकला भी कहती है कि उसका हंसना तो जैसे एक साथ जूही के असंख्य फूलों का बरसना था। चित्र का नाम मनोरमा ने जो है वो यौवन के द्वार पर रखा था, लेकिन चंद्रकला कहती है अब तो मृत्यु के द्वार जो है ऐसा नाम उसका रख दो। फिर चंद्रकला जो है वो जल्दी से उठती है और वहाँ से भीतर चली जाती है, और फिर आगमन होता है मुरारी लाल का, और चंद्रकला वहाँ से चली जाती है, और फिर मुरारी लाल की और वहाँ पे मनोरमा की बातचीत शुरू होती है। मुरारी लाल जो है पहले इसी गुस्से में है कि क्यों जो है मनोरमा चित्र लेकर आई, तो वो पूछता है यह चित्र जो है तुमने बनाया है? तो मनोरमा स्पष्ट उत्तर नहीं देती, उसके उत्तर में कला या साहित्य के सृजन की सहज स्थिति का निरूपण है। इतने में जो होता है, काफ़ी सारी बातचीत होने के बाद जो है लखनऊ से मनोज शंकर जो है वो आ जाता है और मुरारी लाल से बात करता है। तो यहाँ पर जो है लखनऊ से मनोज शंकर आ गया है, और बैठते ही मनोरमा के हाथ में रजनीकांत का चित्र लेकर देखने लगता है और बोला कि माहिर अली इसी के बारे में बता रहा था। तो मुरारी लाल ने कहा तुमने परीक्षा नहीं दी। तो मुरारी लाल की बातचीत शुरू हो जाती है मनोज शंकर से। तो वो कहता है कि आप मुझको जो है पैसे जो है 15 दिन पहले मुझे आपने 400 रुपये भेजे थे, फिर 200 आपने फिर भेज दिया, यानी कि 600 रुपये कुल हो गए। तो आपको तो केवल 600 रुपये ही वेतन मिलता है, तो आपने मुझको सारे क्यों दे दिए? तो इस तरीके से दोनों में बातचीत चलती रहती है, मनोज शंकर में और मुरारी लाल में। अब रजनीकांत जो है वहाँ उसको मार दिया गया है, और उसका जो है मरणासन अवस्था में है रजनीकांत। उसको उठाए हुए एक डोले में कुछ लोगों का प्रवेश होता है। मुरारी लाल बिल्कुल चौंक पड़ते हैं, रजनीकांत का अंत हो गया, मरवा ही डाला उस बदमाश ने। तो इस प्रकार से मुरारी लाल ये दिखाना चाहते हैं कि मुझको तो पता ही नहीं कि रजनीकांत को मार दिया गया है। चंद्रकला जो होती है वो मरणासन यानी कि मरने वाला है रजनीकांत, उसके पास जाती है और वो खून से सराबोर होता है। वह आंखें खोलकर चंद्रकला की ओर देखने लगता है। चंद्रकला भी कुछ देर उसकी ओर देखती है, और फिर वो दुख में और आंसुओं से भरकर जो है अपने चेहरे को रुमाल से दबाकर भीतर चली जाती है। तो यहाँ जो है पहला अंक समाप्त हो जाता है। पहले अंक में मैंने शुरू से देखा कि मुरारी लाल जो है रिश्वत ले रहा है, हरनंदन सिंह, भगवंत सिंह। इतने में मनोज शंकर आ जाता है, मनोज शंकर से बातचीत होती है। फिर चित्र लिए मनोरमा आ जाती है, चंद्रकला और मनोरमा की काफ़ी सारी बातें होती हैं। फिर जो है चंद्रकला चली जाती है, फिर मनोज शंकर देखता है चित्र को, फिर उसकी बातचीत होती है मनोरमा से। फिर इतने में जो है मुरारी लाल आ जाता है, मुरारी लाल मनोज शंकर की बात होती है, और अंत में नज़र आता है कि जो है रजनीकांत मरणासन अवस्था में है। तो पहले अंक की समाप्ति यहाँ हो जाती है। फिर दूसरे अंक की शुरुआत होती है। सेम वही दृश्य स्थल है, लेकिन अब सुबह का टाइम नहीं है, अब शाम हो चुकी है। तो सबसे पहले इसमें जो है इस नाटक का महत्वपूर्ण कथा भाग है। इसमें नारी समस्या, नारी प्रकृति, पुरुष की कमजोरी और भारतीय जीवन के आचार संहिता के संकट को गहराई से उभारकर नाटककार ने यहाँ पर रखा है। मनोज शंकर जो है मरणासन जो मनोरमा है उसके प्रति अत्यंत आसक्त है, इसलिए वह बांसुरी बजा रहा है। तो पहला जो वही दृश्य स्थल संध्या का समय, उसके बाद मनोज शंकर का बांसुरी बजाना और मनोरमा के साथ उसका परस्पर संवाद होता है। जो है चंद्रकला जो है रजनीकांत की मरणासन अवस्था जो है उससे बेहोश हो गई है, डॉक्टर उसे आकर जो है देखने आए हैं। तो ये तीसरा वाला पॉइंट है। इसमें डॉक्टर को आशंका है कि किसी भी क्षण उसके हृदय की धड़कन बंद हो सकती है। तभी हरनंदन सिंह जो है राय भगवंत सिंह की तरफ से घूस के शेष 40,000 रुपये लेकर देने आ गया है। तभी जो है माहिर अली जो है मनोरमा स्थिर चित्त होकर कामासक्त मनोज शंकर से यहाँ पर वार्तालाप कर रही है। तो जो काफ़ी लंबी बातचीत चलती है, पहले तो शुरुआत में मनोज शंकर की और मनोरमा की। तो जो कहती हैं कि मैं विधवा हूँ, इस ज्वालामुखी को यदि मैं कुछ समय के लिए छिपा भी लूँ तब भी मैं किसकी बनूँ, तुम्हारी या डिप्टी साहब की, यानी कि मुरारी लाल की। जहाँ तक मेरी बात रही, मैं तो उन्हें जी भर घृणा करना चाहती हूँ और तुमसे जी भर प्रेम। मैं तुम्हें अपना दूल्हा तो नहीं बना सकती, लेकिन प्रेमी बना लूँगी। ये बातचीत चल रही है मनोरमा की मनोज शंकर से। कल मैं अवश्य चली जाऊंगी, इसका उत्तर तुम्हें आज देना होगा। इतने में मनोज शंकर जो होता है डिप्टी साहब के विरोध की बात सुनकर मनोज शंकर भी उसकी तरफ आकृष्ट होता है। वह अपने पिता की आत्महत्या का रहस्य भी जानना चाहता है कि किसने उसके पिता को मारा, और मनोरमा अपनी बातों से उसे और भी अधिक जो है आकृष्ट कर देती है।
मनोज शंकर ने कहा कि तुम मुझे अपने से दूर हटा देना चाहती हो। मनोरमा ने उत्तर देती है कि मैं तो तुम्हारा हाथ पकड़कर संसार में उतर पड़ना चाहती हूँ, संसार के लिए एक नया आदर्श पैदा करना चाहती हूँ। मनोज शंकर मंत्रमुग्ध होकर उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर मनोरमा कहती है कि मैं चित्र बनाऊंगी, मैं विधवा हूँ, लेकिन तुमको भी विधुर होना होगा। यहाँ से साफ पता चल रहा है कि वह जो है विधवा विवाह के पक्ष में नज़र नहीं आती। फिर इतने में क्या होता है कि जब वो उसका हाथ पकड़े होता है मनोज शंकर, तो मनोरमा इस प्रकार निर्भय होकर उसका कंधा हिला रही होती है। तभी मुरारी लाल जो है वहाँ पर आ जाते हैं और मुरारी लाल जो है बनावटी स्वर में केवल इतना कहते हैं कि तुम लोगों ने तो यहाँ नाटक घर बना दिया है। फिर बातें जो है चंद्रकला की बीमारी की होने लगती है। इन बातों के बाद मनोज शंकर जो है बातों में पिताजी की आत्महत्या का प्रश्न भी खड़ा कर देता है मुरारी लाल के सामने। मुरारी लाल ने मनोज शंकर के पिता की आत्महत्या का रहस्य तो टाल दिया, लेकिन वह इसलिए बड़ा उद्विग्न होता है कि मनोज शंकर जो है चंद्रकला से, जो कि उसकी बेटी है, उससे दूर हटता चला जा रहा है और मनोरमा की तरफ आकर्षित हो रहा है। तो इस बात, क्योंकि वह मनोज शंकर का विवाह जो है अपनी बेटी चंद्रकला से करना चाहता है। इतने में बातचीत हो रही होती है। उसके बाद रजनीकांत एक सुंदर सपने की तरह उसके अधूरे जो है तान की तरह उसके सामने आए और क्षण भर में वह जीत गया, मैं हार गया। तो ये बातें जो है सोच रहा होता है मनोज शंकर, क्योंकि वह चंद्रकला को आकर्षित नहीं कर सकता। क्योंकि जब वो मुरारी लाल उससे कहता है कि अपनी बेटी के लिए, तो वो यही बात बोलता है कि जो रजनीकांत है उसने ज़्यादा आकर्षित कर लिया है उसकी पुत्री को, इसलिए वह उससे दूर हो गया है। तो मनोरमा व मनोज शंकर के संवादों के बीच जब मुरारी लाल आ जाते हैं, हमने बात कर ली है इसकी, फिर उसके बाद मुरारी लाल और मनोज शंकर की बातचीत होती है। फिर चंद्रकला की बीमारी को लेकर बात होती है। मनोरमा की मनोज शंकर से विधवा विवाह पर बात होती है। मनोज शंकर और मनोरमा जो है बाहर घूमने जाना, ये वाला एक पॉइंट आता है इसमें। और माहिर अली का आगमन और राहे साहब द्वारा 40,000 देने की खबर देना। तो ये सारी बातें जो है हमें द्वितीय अंक में नज़र आती हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। मनोरमा जो है मनोज शंकर को समझाती है कि वह चंद्रकला को हृदय से अपना ले, क्योंकि वह उसको पता है कि वह स्वयं विधवा है और अगर वो उससे मनोज शंकर से उसका विवाह हो जाता है तो उसका जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। तो मनोज शंकर की जो है मनोरमा से इस वाले भाग में जो है, इस वाले अंक में विधवा विवाह के ऊपर काफ़ी सारी बात होती है, जिसमें मनोरमा ये कहती है कि विधवाओं के उद्धार के नाम पर जो ये आंदोलन पुरुषों ने उठाया है विधवा विवाह का अपने उद्धार के लिए, किसी प्रकृत विधवा से पूछो जो अभी तक पुरुषों के विषैले वातावरण में ना आई हो, देखो उसकी दृष्टि पृथ्वी में गड़ जाती है या नहीं। तो इस प्रकार से बातचीत होती है। और मनोरमा के कहते कहते जो है मनोज शंकर उसे कहता है चंद्रकला को, चलो तुम्हें बाहर टहला लाता हूँ। तो उस समय चंद्रकला जो है वहाँ पर उसके साथ में टहलने चली जाती है। मुरारी लाल का उसी समय प्रवेश होता है और मनोरमा का बड़ा अनुग्रहित हो जाता है कि तुम्हारा यहाँ आना मंगल हुआ, क्योंकि उसकी पुत्री जो है चंद्रकला जो है साथ में उसके वहाँ पर साथ में घूमने जाती है। तो यहाँ पे मनोज शंकर के साथ में मनोरमा नहीं आएगा, यहाँ पर इसकी जगह चंद्रकला आएगा यहाँ पर, कि मनोज शंकर चंद्रकला को लेकर बाहर चले जाते हैं। तो मनोरमा तो वापस चली जाती है, उसके साथ जो है मनोज शंकर के साथ चंद्रकला जो है वो बाहर चली जाती है। माहिर अली आता है और वो राय साहब को 40,000 रुपये देने की खबर करता है कि 40,000 रुपये आपको दे दूं, क्योंकि उसके हाथ में पैसे होते हैं। पहले तो वो आनाकानी करता है, परंतु फिर वो लेने के लिए तैयार हो जाता है। मुरारी लाल घूस लेने में नैतिक पतन के लिए इतना उत्साहित हो जाता है कि उसके सामने उसकी पुत्री चंद्रकला मनोज शंकर के साथ हाथ पकड़कर टहलने निकल जाती है, जो कि उसे अभीष्ट है, कि जिसके लिए वह चिंतित था। अब वह निश्चिंत होकर 40,000 लेने के लिए बहुत ही खुश है। थोड़ी देर पहले तो वो व्याकुल होता है कि रजनीकांत मरने वाला है, और उस प्रकार से दूसरी बार वो तुरंत ही 40,000 रुपये की घूस लेने को तैयार हो जाता है। तो लालची जो है व्यक्तित्व दिखाया गया है मुरारी लाल का इसमें नाटक में। उसके बाद दूसरे अंक की समाप्ति यहीं पर हो जाती है 40,000 रुपयों की घूस लेने के साथ साथ। उसके बाद तीसरा अंक शुरू होता है। वही सेम दिन है, वही दृश्य स्थल है, लेकिन अब रात के 10 बज रहे हैं। माहिर अली वहाँ पे चुपचाप बैठा होता है, तभी मनोरमा का वहाँ पर आगमन हो जाता है। मनोरमा आ जाती है और चंद्रकला और मनोज शंकर भी जब गए थे बाहर टहलने के लिए, वो भी टहल कर आ जाते हैं। अब माहिर अली जो है रजनीकांत की खराब हालत की सूचना देता है। इतने में चंद्रकला जो है वो उद्विग्न हो जाती है, बड़ी घबरा जाती है, और वो कहती है कि अभी तो मैं वहाँ पर मिलकर आई थी, और कैसे वो हो जाता है और घबरा जाती है, और अभी तो मैं अस्पताल से रजनीकांत को देखकर ही लौटी हूँ, तब तो उसकी हालत ऐसी ख़राब नहीं होती।
चंद्रकला जो है उद्विग्न होकर जो है भीतर चली जाती है। माहिर अली जो है रजनीकांत की घटना से आहत होकर मनोज शंकर के पिता की आत्महत्या का रहस्य खोल देना चाहता है कि मनोज शंकर के पिता की हत्या कैसे हुई। मनोज शंकर हट करता है और वह कहता है कि चलिए आप भी अस्पताल। तो मनोज शंकर का जो है माहिर अली के साथ अस्पताल चले जाना, उसके बाद जो है जब वो अस्पताल ले जाता है मनोज शंकर माहिर अली को, रास्ते में ही माहिर अली सारी बात उसे बता देता है मनोज शंकर को कि कैसे उसकी पिता की हत्या हुई। और इधर जो है चंद्रकला की बातचीत शुरू होती है मनोरमा से। दोनों सहेलियां जो है समझ लीजिए आपस में बातचीत कर रही होती हैं। मनोरमा प्रश्न करती है, ओह तो तुम्हारा मनोज बाबू से समझौता नहीं हो सका। चंद्रकला कहती है, मनोरमा तुम्हारा आदर्श मेरे सामने है। तुम 8 वर्ष की अवस्था में विधवा हुई और मैं आज 20 वर्ष की अवस्था में विधवा हो रही हूँ। तुम्हारा निभ गया, मेरा नहीं निभेगा। मनोरमा बड़े आश्चर्य में होती है। चंद्रकला उन्माद की स्थिति में होती है। वो हैरान होती है कि ये कैसे विधवा हो गई, इसका तो विवाह ही नहीं हुआ है। कुर्सी पर बैठकर गर्मी के कारण सिर के ऊपर से साड़ी हटा देती है चंद्रकला। तब मनोरमा ध्यान से देखती है तो उसके माथे पर सिंदूर लगा होता है। चंद्रकला कहती है, मेरा विवाह जो हुआ है। मनोरमा कहती है, कहाँ? वो कहती है, अस्पताल में। चंद्रकला गंभीर होकर सारे घटनाक्रम का विवरण देती है कि मैं अपने साथ सिंदूर ले गई थी। वहाँ पर जब मैं गई अस्पताल में तो वहाँ पर जो उसका प्रेमी है उसके पास जो है वो लेटा हुआ था, उसके पास एक लालटेन रखी थी और कोई कंपाउंडर उसे उठा ले गया। अंधेरा हो गया, मुझे मौका मिल गया और मैंने जो है अपने माथे पर उसके हाथ से सिंदूर लगवा लिया। देखो कैसी सिंदूर की होली खेली गई है। तो जो नाटक का नाम है सिंदूर की होली, वो इसी की बात पे रखा गया है। मनोरमा बड़ी उद्विग्न हो जाती है। यहाँ दोनों के संवाद जो है मनोरमा के और चंद्रकला के, उसमें नाटककार ने नारी समस्या और नारी चरित्र के गहन और पवित्र धारणाओं का उजागर किया है। चंद्रकला बड़ी चुप रहती है और विषाद में होती है। मनोरमा बाहर जाकर फिर आती है। इसी बीच उनकी बातचीत जो है फिर से शुरू हो जाती है। तो काफ़ी सारी संवाद है जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, इसमें हमें नज़र आते हैं। चंद्रकला कहती है, शास्त्र और संस्कार मेरा मत है, मेरी आत्मा को जो स्वीकार होगा मैं वही करूँगी। और इसी चंद्रकला ने इसी अंक में, इसी संदर्भ में मनोरमा से जो है रजनीकांत के प्रति अपने समर्पण की सफाई भी दी है। इस तरह मनोरमा और चंद्रकला जो है नाटक के दोनों स्त्री पात्र अपने आचरण, संकल्प और जीवन धर्म की ऊंचाई में एक दूसरे के प्रति स्पर्धा करते हैं। दोनों की दृष्टि भिन्न है। एक बचपन से ही विधवा हो गई है, एक अब स्वयं अपने आप को उसने विधवा बना लिया है। दोनों की बातचीत चल रही होती है। इतने में ही कौन आ जाते हैं? मुरारी लाल यानी कि चंद्रकला के पिताजी यहाँ पर आ जाते हैं। मुरारी लाल बड़े क्रोधित होते हैं और चंद्रकला से कहते हैं, मेरे सामने लाज आ रही है और भरे अस्पताल में उसके सिर पर हाथ रखने में, उसके तलवों को सहलाने में तुम्हें लाज नहीं आई? मैं कल किस मुंह से कचहरी जाऊंगा? चंद्रकला जो होती है, क्या तुम वहाँ पे घूमने गई थी अस्पताल में? ऐसे कहता है उसका पिता। और चंद्रकला जो है वो भीतर चली जाती है। तो मुरारी लाल का चंद्रकला पर क्रोध करना, परंतु मनोरमा जो है वो बीच बचाव करने आ जाती है। इतने में ही माहिर अली और मनोज शंकर का आगमन हो जाता है। माहिर अली ने रास्ते में ही मनोज शंकर को उसकी पिता की हत्या का सारा वृत्तांत जो है वो सुना लिया था। तो मनोज शंकर कहता है कि 10 वर्ष बीत गए, अपने मित्र को, अभी कैसे हुआ था, अपने मित्र को भांग पिलाकर नाव से नदी में ठेल दिया था केवल 8,000 रुपये बचा लेने के लिए। आप उस समय भी डिप्टी कलेक्टर थे, यानी कि आपके पास तब भी पैसों की कमी नहीं थी। मनोज शंकर जो है अब ये सारी बातें मुरारी लाल को बोल रहा है क्योंकि उसे पता चल गया है कि उसके पिता की हत्या करने वाला कोई और नहीं, उसके पिता का ही जो मित्र मुरारी लाल था उसी ने उसकी हत्या की थी। मुरारी लाल को बहुत झटका लगता है कि मेरे मित्र के जो बेटा है उसको पता चल गया कि मैंने ही उसके पिता की हत्या की है। वह कुर्सी पर गिर पड़ता है और संभलने के बाद कहता है कि मैं बराबर प्रायश्चित करता रहता हूँ, मैं अपना तुम्हें सब कुछ दे रहा हूँ, मुझे क्षमा कर दो। एक लड़की जो मेरी चंद्रकला थी वो भी मैं तुम्हें देना चाहता था, परंतु वह भी संभल नहीं सकी। और मनोज ने जो है उसकी जो है कोई भी चीज़ लेने को इनकार कर दिया। और जो है इसी बीच चंद्रकला भी आ जाती है। बड़ी सुंदर सजी हुई होती है, सामने से सिर खुला होता है, पीछे जूड़ा ढके हुए होता है। और मनोज शंकर ने भी आगे बढ़कर देखा कि उसके सिर पर सिंदूर लगा हुआ है। चंद्रकला के तो वह भी झटका खा जाता है एकदम से। और मुरारी लाल ने चंद्रकला की ओर देखकर कहा कि मेरी मर्यादा तुमने बिगाड़ दी और मुझे कहीं का ना छोड़ा। और चंद्रकला जो है इस प्रकार यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि मुरारी लाल द्वारा अपनी पुत्री चंद्रकला को क्रोधित करना। उसके बाद चंद्रकला यहाँ पर बिल्कुल शांत हो जाती है, निर्भीक होकर उत्तर देती है कि मैं तो सदैव आपके लिए प्रायश्चित करती रही हूँ, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि मनोज शंकर के पिता की हत्या उसी के पिता ने करी है। अस्पताल में मैं गई थी, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सिर पर यह सिंदूर उस 50,000 रुपये का प्रायश्चित है जो कि आपने रजनीकांत को जब मरवाया गया तो उसके लिए आपने घूस ली थी। तो मेरा कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ है जो कि आपके लिए, और कहकर चुप हो जाती है। और चंद्रकला
इतना कहकर चुप हो जाती है। मनोरमा खंबे पर सिर रख देती है और मुरारी लाल का जो भी कंठ है वो रुंध जाता है। मनोज शंकर वहीं पर बांसुरी निकालकर बजाना चाहता है, जैसे कि उसको अपने साथ सबके विनाश में खुशी है, और वह दुखी होते हुए भी खुश है, क्योंकि उसका जो पिता का हत्यारा है उसकी जो है पुत्री वो खुद नहीं संभल सकी, तो वो जो है वहाँ पर एक तरह से खुश भी है और दुखी भी है। और अंत में जो है मुरारी लाल का एक संक्षिप्त प्रश्न होता है और चंद्रकला का एक छोटा सा उत्तर होता है। उसी के साथ ये नाटक समाप्त हो जाता है। मुरारी लाल प्रश्न करता है अंत में अब क्या होगा, और चंद्रकला संक्षिप्त उत्तर देती है कि आपने कृपा कर मुझे शिक्षा इतनी दे दी है कि मैं अपना निर्वाह कर सकूं। तो इस उत्तर के साथ इस नाटक की समाप्ति हो जाती है। यानी कि जो कोई बुरा कर्म हम करते हैं उसको किसी न किसी रूप में हमें भुगतना पड़ता ही है। मुरारी लाल का अपने दोस्त को मारना, साथ ही साथ रजनीकांत जब मरता है तो उसके लिए उसको 50,000 रुपये घूस लेना, पहले 10,000 बाद में 40,000 रुपये, और अपनी पुत्री को जो है इस प्रकार से कह सकते हैं हम कि उसका अपने पिता से जो है विमुख हो जाना, अलग हो जाना। तो ये सारी चीज़ें जो है उसके कर्मों का ही भुगतान है जो कि इस नाटक में दिखाया गया। और सामाजिक समस्या जो कि विधवा विवाह है उसके ऊपर भी काफ़ी सारे बातचीत, बहुत सारे संवाद इस नाटक में हमें नज़र आते हैं। तो यहाँ पर जो है इस नाटक की समाप्ति होती है। थोड़े से ही पात्र हैं, एक दो बार आप कहानी को समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। आसान सी इसकी कहानी है, बस पात्रों के नाम बहुत ज़्यादा है। मुरारी लाल, उसकी बेटी चंद्रकला, उसकी सहेली मनोरमा, मुरारी लाल के मित्र का पुत्र जो है मनोज शंकर, और चंद्रकला का प्रेमी रजनीकांत। हृदय सिंह, हरनाम सिंह और भगवंत सिंह जो है दोनों ही जो कि रजनीकांत की हत्या का कारण कह सकते हैं, और डॉक्टर जो कि चंद्रकला का जो है इलाज करते हैं। तो और माहिर अली जो है डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल का पुराना मुंशी। तो इस प्रकार से इन्हीं पात्रों के इर्द गिर्द ये नाटक घूमता है। और सिंदूर की होली किसने खेली है? चंद्रकला ने, जिसने रजनीकांत के हाथों अपनी मांग में सिंदूर भरवा लिया। तो इस प्रकार यह नाटक यहाँ पर समाप्त होता है। आप एक दो बार इसको सुनेंगे तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और इसके संवाद जो है मैं PDF में डालूंगी। काफ़ी सारे संवाद हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, तो इसमें जो है डाल नहीं सकते इसमें वीडियो में। तो आपने अगर अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और साथ साथ आप जो है बार बार नाटक की कहानी को सुनेंगे। पात्रों का याद होना बहुत ज़रूरी है, तो पात्रों पर ध्यान देना है। फ्लो चार्ट खुद बनाकर देखिए जैसे मैंने बनाया है, तो आपको पात्र भी जो है इसमें आसानी से याद हो जाएंगे। तो इसी प्रकार आप पढ़ते रहिए, घर में सेफ रहिए, बाहर कम निकलिए।